हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारी ये सेट नंबर रहेगा 14 और ये आपका पार्ट सेकंड है नॉलेज एंड करिकुलम का, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का। इससे पहले टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, हमारे इस सीरीज़ में रहते हैं 20 क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले पेडागोजी की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी 13 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी क्लास हेल्पफुल होने वाली है DSSB, KBS, NBS और सुपर टेट और हमारे अदर टीचिंग एग्जाम्स लाइक CTET और अदर स्टेट के जो हमारे टेट के एग्जाम्स होते हैं उनकी पेडागोजी के लिए हमारी क्लास स्पेशल होने वाली है। ठीक है, और हेल्पफुल भी होने वाली है। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन का आप भी आंसर चेक करें कि आपने क्या आंसर लगाया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा एक प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं है। क्या क्षमता आधारित है? नहीं है। विषय उन्मुख नहीं है, कोर नहीं है या छात्र उन्मुख नहीं है। ये क्वेश्चन आपका DSSB PRT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि छात्र उन्मुख, यानी कि आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वह भी आप कमेंट में बताएंगे आपने क्या आंसर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी किससे रिलेटेड होती हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या शैक्षिक संस्थानों के विकास से रिलेटेड होती हैं, या छात्रों के सर्वांगीण विकास से होती हैं, या छात्रों के वृत्तिक विकास से होती हैं, या फिर छात्रों के मानसिक विकास से होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपका DSSB PRT में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं क्या पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो 6 सिद्धांतों का, जो ज्ञान और सत्य के 6 सिद्धांत हैं उनका हिस्सा नहीं है। सुसंगतता सिद्धांत, अंतर्ज्ञान सिद्धांत, प्रकाशित वाक्य सिद्धांत, डॉगमेटिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी आपका DSSB PRT 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉगमेटिक सिद्धांत। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सही है या कौन सा सही है, एक सही है या दोनों सही है, आपको बताने हैं। एक पाठ्यक्रम एक विशिष्ट कोर्स की रूपरेखा है। ठीक है, इसमें शामिल किए जाने वाले विषय, उनके आदेश, अक्सर आवश्यक और सुझाए गए पठन सामग्री और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी को शामिल किया जाता है। तो आपको बताना है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा सही है, केवल फर्स्ट सही है, या फिर ना तो फर्स्ट ही सही है ना ही सेकंड। ये भी आपका क्वेश्चन DSSB PRT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो DSSB में मोस्टली पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पाठ्यचर्या के एक रचनात्मक मॉडल में इसके तत्वों का एक उचित संरेखण होता है। इनमें से कौन सा तत्व उन तत्वों का सही संयोजन है। शिक्षण विधियाँ, कौशल विकास, आकलन रणनीतियाँ, ऑप्शन ए हो गया। और ऑप्शन बी आपका शिक्षण गतिविधियाँ, भेदभाव तकनीक, मूल्यांकन विधियाँ। ऑप्शन सी है आपका शिक्षण विधियाँ, शिक्षक शिक्षण विधियाँ होगा यहाँ पर, लक्षित परिणाम, आकलन विधियाँ, या फिर शिक्षण सामग्री, शिक्षण रणनीतियाँ, शिक्षण पर्यावरण। तो इसका ये भी आपका DSSB 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षण सामग्री, शिक्षण रणनीतियाँ और शिक्षण पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी भी देश के पाठ्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है। अगर किसी भी देश का पाठ्यक्रम बनाया जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होगी। तो ऑप्शन ए है सामाजिक प्रसंग, निर्देश का माध्यम, समाज की ज़रूरतें, या फिर वितरण की विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समाज की ज़रूरतें, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से ही पाठ्यक्रम को बनाया जाता है।
तो ये आपका DSSB PRT 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्ञान का मतलब क्या नहीं है। तो आपको बताना है ज्ञान का कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है मतलब सिद्ध नहीं करता है। ऑप्शन ए है सोचना और करना, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण शिक्षा, ऑप्शन सी है जानकारी का संग्रहण और पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी है स्वयं और दुनिया की भावना बनाना। ये आपका DSSB PRT 2018 में पूछा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जानकारी का संग्रहण होना चाहिए और पुनः प्राप्ति। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज्ञान विस्फोट से क्या मतलब है। तो आपको बताना है कि ज्ञान विस्फोट से क्या मतलब है। ऑप्शन ए है इस प्रकार के मानव समाजों का विकास जहां बहुसंख्यक मनुष्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण ज्ञान उपलब्ध है। ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। ऑप्शन सी है हर जगह ज्ञान की उपलब्धता, और ऑप्शन डी है आपका शिक्षा में ज्ञान का अत्यधिक उपयोग। ये भी आपका DSSB PRT 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। ठीक है, ये ज्ञान का विस्फोट का मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है छात्रों के बीच समाजीकरण, ऑप्शन बी है सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना, ऑप्शन सी है समाज में बदलाव लाना, और ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान सिखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि छात्रों के बीच समाजीकरण करना। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका DSSB 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शून्य पाठ्यक्रम क्या है। शून्य पाठ्यक्रम क्या है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम जिसमें शून्य उद्देश्य है, पाठ्यक्रम जो छात्र नहीं सीखते हैं। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम जो शून्य विधियों का उपयोग करता है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। ये भी आपका DSSB PRT का जो 2018 का पेपर था उसका क्वेश्चन है ये, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शून्य पाठ्यक्रम क्या है कि पाठ्यक्रम जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं वो आपका शून्य पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि छात्र शैक्षिक अध्यापन, विज्ञान और पाठ्यक्रम सामग्री से अनजान हो तो यह उसके मन में हानि और फिल इन द ब्लैंक्स की भावना भर सकती है। किस चीज़ की भावना भर सकती है। अलगाव की, साहस की, आत्मविश्वास की या ईर्ष्या की। ये आपका NVS PGT का 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव की भावना भर सकती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का संबंध उस समस्त पाठ्य वस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जानी है। ऑप्शन बी है पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, और ऑप्शन डी आपका पाठ्यचर्या आदेशात्मक होता है। ये आपका PRT KVS का जो है एग्ज़ाम 2017 का उसका ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नहीं पूछा है, यानी कि निगेटिव आपको आंसर बताना था, यानी कि नहीं। तो पाठ्यक्रम जो पाठ्यचर्या है विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि यह कथन किसने कहा कि पाठ्यक्रम एक कलाकार अध्यापक के हाथ का वह औजार है जिससे वह अपनी कार्यशाला विद्यालय में अपनी सोच के अनुरूप विद्यार्थी को रूप देता है। ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है रॉल्फ टेलर, ऑप्शन सी G गॉस, और ऑप्शन डी है A वेस्टर। ये आपका PRT का 2017 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कनिंघम ने कहा था ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीखने के वे अनुभव जो विद्यालय शिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनियोजित ढंग से स्वतः आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रम कहते हैं, मानवीय पाठ्यक्रम कहते हैं, अतिरिक्त पाठ्यक्रम कहते हैं, या अदृश्य पाठ्यक्रम कहते हैं।
ये भी आपका पीआरटी का जो एनसीईआरटी का एग्ज़ाम होता है उसका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अदृश्य पाठ्यक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? अदृश्य पाठ्यक्रम। यानी कि सीखने के वे अनुभव जो विद्यालय शिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनियोजित ढंग से स्वतः आते हैं, आपके अदृश्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि वो कहलाता है अदृश्य पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। तो आपको बताना है कि पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य किसको किसको माना जाता है? एक नेमी कार्य को, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। ये आपका पीआरटी केवीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य आपका पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाठ्यक्रम संप्रत्यय से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि पाठ्यक्रम संप्रत्यय से तात्पर्य क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण व्यू रचनाएं, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। ये आपका एनसीईआरटी का जो पीआरटी का एग्जाम तो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पाठ्य संप्रत्यय के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री आता है, शिक्षण व्यू रचनाएं और मूल्यांकन तीनों ही आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? आपको बताना है कि एक विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? अव्यवस्थित विषय वस्तु, ये नहीं होगा। नवीनतम जानकारी का समावेश। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। श्वेत श्याम चित्रों, ब्लैक बोर्ड एवं वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, चित्रों के माध्यम से। महंगी पुस्तक, ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पीआरटी में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, पोस्ट कोड ये थी आपकी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है और हमें कैसे पता चलता है कि यह सही और त्रुटि रहित है? दर्शन शास्त्र के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तंत्र का विज्ञान, ज्ञान मीमांसा, दर्शन शास्त्र से परे, या इनमें से कोई नहीं। ये भी आप पीआरटी में पूछेगा, 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है और हमें कैसे पता चलता है कि यह सही और त्रुटि रहित है? तो आपका ये क्या कहलाता है? ज्ञान मीमांसा कहलाता है। याद कर लो आप, ये आपका डायरेक्ट पूछ लगेगा कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर हो गया। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय, कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, विधागत विविधता होना, पाठ्यों की संख्या सीमित होना, या सभी व्याकरणिक तत्वों का समावेश। ये आपका डीएसएससी पीआरटी 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विविधता होना बहुत ज़रूरी है, विधागत विविधता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहलाते हैं? स्मरण शक्ति को समृद्ध होने वाले चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न, ऑप्शन ए है, स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु को विस्तार करने वाले होने चाहिए, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। तो कैसे पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए आपको बताना है। तो ये आपका डीएसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे आपके आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो आप कमेंट बताएंगे आपने 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने गलत। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, A1 सक्सेस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ।
ठीक, कुछ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।